आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर या ब्रॉड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशन को देखने वाले हैं, जो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने देखा कि क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। देखिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस, और इस दोनों डाइपोल के बीच के लेंथ को इक्वल इक्वल दो पार्ट में जो परपेंडिकुलरली बांट देता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। एक्सिस पर अगर कोई पोजीशन आएगा तो हम उसको बोलेंगे एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन, और इक्वेटोरियल पर अगर कोई पॉइंट या पोजीशन आएगा तो उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन बोलते हैं। आज हमें डाइपोल के सेंटर से, ये जो डाइपोल है इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस ऊपर किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, यहां पर हम लोग पहले पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर निकाल लेंगे, फिर नेगेटिव चार्ज का निकाल लेंगे और दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर लेंगे, वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर लेंगे। तो कैसे होगा ये देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर होगी, एक मिनट, प्लस क्यू चार्ज की, मान लीजिए कि ये E1 हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। और चूंकि आपको मालूम होगा कि अगर कोई चार्ज Q है तो इससे R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, KQ/R²। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर और नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर, तो प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर होगी। और अगर हम लोग माइनस क्यू चार्ज की बात करें तो माइनस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर होगी वो किधर की ओर होगी, वो माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की ओर होगी। दोनों मतलब लाइन ज्वाइन जो कर रहा होगा नेगेटिव, मतलब इस पॉइंट को इस चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से, उसके अंदर की ओर इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि हम लोग E1 की बात करें और E2 की बात करें, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पॉइंट पर, एट पॉइंट, उस पॉइंट का नाम कुछ भी दे दीजिए, मान लीजिए ए दे दिए इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट पर क्या होगा, देखिए प्लस क्यू चार्ज का ये हो जाएगा हमारे पास E1 इज इक्वल टू KQ/R²। अच्छा, R क्या होगा, देखिए हमने लिया है क्या, हमने कहा है ये वाला जो डिस्टेंस है, एक मिनट, हमने कहा है ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस सेंटर से लेकर के ऊपर तक का ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये x है, ये डिस्टेंस x है, और ये l है। ये रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, और सिमेट्री से ये भी वही हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो अगर हम इस r का मतलब प्लस q से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो रूट खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा x² प्लस l²। ये हो गया E1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास E1। अब देखिए उसी तरीके से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने, किसका, इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज का अगर निकाल लें तो देखिए यहां गौर फरमाइए, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज भी उतना ही डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना है x, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा यहां से लेकर के सेंटर से पॉइंट तक का, इस ए पॉइंट तक का, वो x है और ये l है। ये वाला डिस्टेंस भी वही आ जाएगा सिमेट्री से, रूट के अंदर में x² प्लस l²। तो यहाँ पर E2 जो होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, KQ/ वापस से x² प्लस l²। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है KQ/R², लेकिन R जो हम लोग देख रहे हैं वो आ रहा है रूट के अंदर में x² प्लस l²। तो जैसे ही उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप देखें तो फ्रॉम 1 and 2 आपको एक चीज दिख रहा होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे E1 और E2 दोनों सेम है, तो इसको हम लोग E के बराबर मान लेते हैं, मतलब हम E1 और E2 को सेम मान सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको भी हम लोग मान लेते हैं इस तरीके से, E1 को भी E मान लेते हैं, और इस E2 को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, जो हमारे पास E2 है, इस E2 को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, एक मिनट, इस E2 को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं, है ना, दोनों E ही लग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत वेक्टर के कंपोनेंट वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सपोज करो कि अगर ये वाला एंगल, बहुत अच्छे से देखना, सपोज करो कि ये वाला एंगल अगर थीटा हो और यहाँ से हम लोग एक पैरेलल लाइन खींच लें, आपको मालूम है कि अगर इस तरीके से एक पैरेलल लाइन हो और ये वाला एंगल अगर थीटा हो, ये भी कितना होता है, थीटा।
तो ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ना। अच्छा सिमेट्री से देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये साइड ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड बराबर है। क्यों बराबर है भाई, ये भी रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद एक चीज और तुमको मालूम होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जो बाहरी एंगल है, ये दो इंटरनल एंगल्स का जोड़ होता है। तो ये थीटा और ये थीटा, तो ये टोटल 2 थीटा होना चाहिए। तो उस सिमेट्री से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स हमने यूज किया कि इसको थीटा माना, तो पैरेलल लाइन वाले प्रॉपर्टी से ये भी थीटा हो गया। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल्स के अगर वर्टिकल साइड्स इक्वल हों तो बेस एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए थीटा और थीटा मिला के ऊपर 2 थीटा होना चाहिए, तो ये भी थीटा हो गया। अब इस चीज को हम लोगों ने बचपन की बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व करने का काम किया है, इसको थोड़ा अच्छे से आप देखिए और समझिए, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर वेक्टर के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए और अप्लाई करिए। यहां पर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक इधर की तरफ ई कॉस थीटा, अगर मान लो इसको तुम एक्स एक्सिस मान लेते हो, तो एक्स एक्सिस में ई कॉस थीटा। आपको मालूम है कि अगर कोई वेक्टर किसी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाए तो उसके अलोंग का कंपोनेंट कॉस थीटा कंपोनेंट होगा और उसके परपेंडिकुलर का कंपोनेंट साइन थीटा कंपोनेंट होगा। इस ई को हम ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा इस 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। उसी तरीके से नीचे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। नीचे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, नीचे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये हमारा E2 है, ये हमारा क्या है, E2। शायद आपको ये नहीं दिख रहा है, मैं इसका दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से ये दिखे, तरीके से ये आपको दिखे। देखिए हम लोग नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो नीचे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोज करिए इसको इस तरीके से हम लोगों ने क्या ले लिया, ई ले लिया। इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा ई कॉस थीटा और एक नीचे की ओर हो जाएगा ई साइन थीटा। समझिए आप लोग सब लोग, जैसे ऊपर वाले ई का 2 कंपोनेंट हुआ, एक ई को ई साइन और ई कॉस, वैसे ही नीचे वाले ई का भी 2 कंपोनेंट हुआ, ई कॉस और ई साइन। अब एक चीज देखो मेरे प्यारे भाइयों कि यहां पर ऊपर में भी ई साइन थीटा लग रहा है और नीचे में भी जो कंपोनेंट लग रहा है ये भी क्या लग रहा है, ई साइन थीटा। मतलब ये वाले ई को, निगेटिव चार्ज वाले ई को हम लोगों ने इधर ई कॉस और ई साइन में तोड़ा, ऊपर वाले ई को भी ई कॉस और ई साइन में तोड़ा। तुम एक बार अगर गौर से देखो तो एक चीज तुमको दिखेगा कि यहां पर वाई एक्सिस का ई साइन थीटा ऊपर वाला और नीचे वाला ई साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो कंपोनेंट बचेगा ई कॉस थीटा 2 ई कॉस थीटा बचेगा और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बचेगा। तो यहां पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि हियर, यहां पे हम लोग लिखेंगे हियर वर्टिकल कंपोनेंट। अगर यहां पे हम लोग बात करें और छोटे में लिख देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट यानी ई वाई, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ई वाई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गेट कैंसल्ड या गेट नलिफाइड। क्लियर, एक दूसरे से कैंसल हो गया। देखो ना, देखो ना, इस ई का 2 कंपोनेंट ई साइन ई कॉस, इस ई का भी 2 कंपोनेंट, एक ई कॉस और एक ई साइन। ऊपर का ई साइन नीचे का ई साइन कट गया, ई कॉस बस हॉरिजॉन्टल में बच गया ना। देखो आगे हमने कहा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली ड्यू टू, किसके कारण होगा, ओनली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सिर्फ एक्स वाले कंपोनेंट के कारण होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग यहाँ पर ई नेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ई नेट की बात करते हैं, तो ई नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्स के बराबर मतलब 2e cos थीटा के बराबर। ये हो जाएगा 2e cos थीटा के बराबर। देखो 2e cos थीटा क्यों, क्योंकि एक e cos थीटा और दूसरा e cos थीटा 2e cos थीटा के बराबर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर e की वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, E1 और E2 सेम, और उसकी वैल्यू आई थी KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा अगर आप यहाँ पर एक चीज गौर फरमाएं कि इस ट्रायंगल के अंदर में, या देखिए इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर में ये थीटा है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस L है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि डायपोल का टोटल लेंथ 2L है, तो ये L और L होगा। और ये वाला डिस्टेंस है रूट के अंदर में
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप cos थीटा की वैल्यू देखोगे, cos थीटा की वैल्यू देखोगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b अपॉन में, तो b यहां पर क्या हो जाएगा l, और h हो जाएगा रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक बार मैं फिर इसको बना दूंगा अगले वाले साइड में। देखो इस वाले ट्रायंगल को आप गौर करो, इस वाले ट्रायंगल को मैं अगले स्लाइड पर बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप जब देखोगे डायपोल वाला एक ट्रायंगल बन रहा है वहां पर, इसको मैं साइड में रफ में बना दे रहा हूं, इस तरीके से बन रहा है। ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ये वाला एल है, और ये रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो यहां से हम लोग cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, b अपॉन एच, मतलब l बाई रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए ई नेट बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले हुए हो, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितना निकाले हुए हो, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये निकाले हुए हो। और cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी l अपॉन रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2kql बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। देखिए पावर 3/2 कहां से आ गया, अब सुनो, देखो ए स्क्वायर, यहां पे समझो एक चीज कि ए का पावर कुछ नहीं, मतलब इसका पावर 1 है, और रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए का मतलब क्या हुआ, ए का पावर 1 हुआ, और रूट ए का मतलब होता है ए का पावर 1/2। समझिए इस चीज को कि रूट एक्स का मतलब होगा एक्स का पावर 1/2, उसी तरीके से रूट ए का मतलब होगा ए का पावर 1/2। तो ए का पावर 1 इंटू, जैसे ए रूट ए को हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर 1 इंटू ए का पावर 1/2। आपने बचपन में पढ़ा है ए का पावर m इंटू ए का पावर n, ये क्या होता है ए का पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए का पावर 1 प्लस 1/2, यानी ए का पावर 3/2। समझ में आया। उसी तरीके से यहां हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 लिख दिया। अच्छा आप एक चीज जानते हो कि ये, इसको हम लोग अगर थोड़ा अरेंज करके लिखें, इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं। कैसे अरेंज करके लिखोगे इसको, तो एक काम करो, इसको ऐसे अरेंज करो, ऊपर में जो 2l है उसको 2 मतलब 2 है उसको l के साथ लगा दो, तो ये हो जाएगा k इंटू क्यू इंटू 2l। क्यू लगाया वो आपको समझ में आ रहा होगा, ये q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट होता है इसीलिए लगाया। तो हमारे पास ई नेट क्या आ गया दोस्तों, ई नेट आ गया k इंटू पी बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका पावर कितना 3/2। अच्छा ये तो हमारा जनरल एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन आपको मालूम है कि किसी भी डाइपोल के अंदर में जो डाइपोल का लेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है, किससे, डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है बाकी सारे डिस्टेंसेस से। हम लोग जानते हैं कि जनरली एल जो होता है ये मच मच स्मॉलर देन क्या होता है एक्स, एल बहुत छोटा होता है किससे, एक्स से। तो हम लोग एक्स स्क्वायर, इसीलिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लगभग लगभग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लगभग लगभग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जरा गौर फरमाएंगे इस चीज पर कि हमारे पास ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 नहीं है के पी है सीधे, ये हमारे पास आ जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास जो ई नेट आ गया मतलब ब्रॉड ऑन पोजीशन पर या इक्विटोरियल पोजीशन पर, ये आ गया के पी अपॉन में एक्स क्यूब, के पी अपॉन में एक्स क्यूब। अगर डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है। हम लोग डायरेक्शन को अलग से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ई नेट एट इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन पर इसका डायरेक्शन क्या आएगा, जरा समझो इस चीज को। हमने देखा था कि एक्सियल पोजीशन के केस में, यहाँ देखो हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन का डेरिवेशन अलग से किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक्सियल पोजीशन में जिधर डाइपोल मोमेंट जा रहा था ई नेट भी उधर ही जा रहा था। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर हमारा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज आगे की ओर है, मतलब डाइपोल मोमेंट जाएगा इस तरीके से आगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है वो पीछे जा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट में जा रहा है। मतलब याद रखोगे कि एट इक्वेटोरियल पोजीशन ई नेट इज एंटी पैरेलल, ये ऑपोजिट जाता है उसके, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। मतलब डाइपोल मोमेंट अगर आगे तो इक्वेटोरियल पर ई नेट पीछे, डाइपोल मोमेंट आगे तो ई नेट पीछे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, याद रखेंगे इस चीज को। अगर इसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना होगा, इसके ऊपर में लगा देंगे सीधे माइनस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे माइनस,
माइनस ये चीज को शो करेगा कि ये जो है उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है। तो ये हमने देख लिया डेरिवेशन किसका, ये हम लोगों ने देख लिया डेरिवेशन कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। अब एमसीक्यू के लिए 2-3 बातें ध्यान में रख लेना, तो तुमको एमसीक्यूज के अंदर में काम देगा। सबसे पहला कि एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 2 kp/x3, और इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल को इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन से दिखाते हैं, ये क्या आ गया kp/x3। तो अगर तुमसे इक्वेटोरियल एक्सियल इज टू इक्वेटोरियल का रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, अगर तुमको बोले कि दोनों का रेशियो बताओ, रेशियो निकालोगे तो 2:1 आएगा। इसके अलावा एक चीज याद रखना कि फॉर मोनोपोल, अगर तुम्हारे पास कोई मोनोपोल होता है मतलब सिंगल चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, सिंगल चार्ज, तो आपको याद है कि सिंगल चार्ज के केस में जो ई होता है ये होता है KQ/r² या x², मतलब एक सिंगल चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा x² के। लेकिन अगर हम लोग डाइपोल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डाइपोल की, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे की, तो डाइपोल में जो ई आया वो क्या आया, किसी भी पोजीशन पर नीचे में x³ के टर्म में वेरी किया, नीचे में देखिए यहाँ पर भी x³ आया, वहां पर भी x³ आया। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे, हम लोग यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि फिलहाल हमको बोर्ड के लिए पढ़ना है और बहुत कम दिन बाकी है। ये टॉपिक डिमांड पे आया था, बच्चों ने कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई टॉपिक आपके डिमांड पे चैनल पे पढ़ाया जाए तो फटाफट से कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक में डाउट है, उस टॉपिक की वीडियो हम जरूर लेकर के आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।